सभी बच्चों को नमस्कार। आज 23 अक्टूबर 2020 को क्लास 7 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 आई है और आज का टॉपिक है पादपों में पोषण। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई और भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई से पौधों के बारे में पूछा कि वो अपना भोजन कैसे लेते हैं और राहुल उनको पौधों के पोषण के बारे में बता रहा है। तो इसमें बता रहे हैं कि केवल पौधे ही ऐसे होते हैं, जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की मदद से अपना भोजन बना सकते हैं। ये जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज है, ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कहलाती है। पौधे इनकी मदद से अपना खाना बना लेते हैं। फिर आता है पोषण। क्या होता है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और शरीर द्वारा उस ग्रहण किए हुए भोजन को उपयोग करना, इसको हम पोषण कहते हैं। खाली भोजन ले लेना ही पोषण नहीं होता बेटा। भोजन लेने के बाद जब शरीर उसका उपयोग कर लेता है तो उसको हम पोषण कहते हैं। और पोषण इसमें बता रहे हैं आगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है आपका विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाती है। और ऐसा जो है वो पौधों में होता है, तो इसलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो भी स्वपोषी कहलाते हैं। और उसके बाद है पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा यानी पौधों द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है उसको ग्रहण करता है, वो विषमपोषी पोषण कहलाता है। पोषण करने की वो तरीका जो है वो विषमपोषी कहलाएगा। जब हम दूसरे के द्वारा बना हुआ, जैसे पेड़ पौधों ने खाना बनाया, तो वो हम जब लेते हैं तो वो विषमपोषी पोषण कहलाता है। सभी जंतु और अधिकतर जीव जो हैं विषमपोषी होते हैं। हम मानव भी पौधों के द्वारा तैयार भोजन ही ग्रहण करते हैं, तो हम लोग भी विषमपोषी पोषण में आते हैं। अब कह रहे हैं कि क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, होती है। और भोजन के उसमें जो है क्या चीज़ है उसमें, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण जो है ये भोजन के मुख्य घटक हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है भोजन के घटक बताइए, तो आपको ये 5 लिखने हैं इसमें। और भोजन के ये जो घटक है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इसलिए हम इनको पोषक या पोषक तत्व कहते हैं। जब एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि जो घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व को आप बता देंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और 5वां खनिज लवण। तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी, बहुत आसान थी। आइए अब एक एक करके हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज जो है वो कच्ची सामग्री है। पोषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, तो किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है स्वपोषी के 2 उदाहरण बताने, यानी जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो हरे पौधे आ जाएंगे इसमें और कुछ जीवाणु आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। गाय, शेर, मानव, कोई भी जीव जंतु का आप इसमें नाम लिख सकते हैं। अब बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो यहाँ वर्कशीट में नहीं है। पोषण के 2 प्रकार बताने हैं, तो 2 प्रकार है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण, और उनमें अंतर बताना है। जैसे स्वपोषी पोषण, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों से ग्रहण करते हैं, उस विधि को हम जो है विषमपोषी पोषण कहते हैं। और एक प्रश्न और कि पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन के जो घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे भोजन के घटक हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।